अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और आज आप लोग लाई हुई बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। सो वीडियो का टाइटल है भजन मार्ग। सो स्टार्ट करते हैं। मर्जी सत श्री अकाल। मर्जी विश्व के सभी धार्मिक ग्रंथ पूजनीय और आदरणीय है। मैंने केवल गुरु ग्रंथ साहिब का ही अध्ययन किया। प्रभु कृपा से मेरी इस ग्रंथ में पूर्ण आस्था और विश्वास है। गुरु नानक देव जी कृपा बहुत है मेरे पे। मर्जी लगभग पिछले 1 साल से यूट्यूब के माध्यम से आपको सुन रहा हूँ। आपके विचार गुरु ग्रंथ साहिब से बहुत मिलते हैं। इस गुरु ग्रंथ साहिब ने पूर्ण ज्ञानी के लक्षण बताए हैं। उन्हीं लक्षणों को देखकर आपके दर्शन के लिए आया हूँ। महाराज जी, मेरी दिनचर्या में मैं सुबह 2:30 से 3 बजे उठकर 1.5 घंटा वाहिगुरु जी का नाम सिमरन करता हूँ। उस वक्त मेरे को आनंद के साथ साथ बहुत वैराग्य आता है। आंखों से आंसू बंद ही नहीं होते। आनंद का शब्दों में बयान नहीं कर सकता। यही फल है, यही फल है सुमिरन का। यही फल है कि जितना आप सुमिरन करोगे तो ये दृश्य झूठा है, टोटल झूठा है। जैसे सोने में कंगन है, कंगन झूठा है, सोना सत्य है। कंगन नाम झूठा है, ना कंगन ये पहले था ना बाद में रहेगा। पहले भी सोना था, बाद में भी सोना रहेगा। तो बीच में जो कंगन भास रहा है वो सोना ही है। पहले परमात्मा था, बाद में परमात्मा रहेगा। तो बीच में जो भास रहा है वो केवल परमात्मा है। ये जो दिखाई दे रहा है स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य, ये नहीं है। तो जितना हम नाम जप करेंगे वाहेगुरु का, तो उतने हमें इससे वैराग्य होगा। अपने शरीर से, दूसरे के शरीरों से, भोगों से वैराग्य। अगर वैराग्य नहीं हो रहा तो हमसे कोई जरूर गलती हो रही है। अगर नाम जप से हमारा संसार की प्रियता का नाश नहीं हो रहा तो हमसे कोई गलती हो रही है, हमसे कोई धर्म विरुद्ध आचरण हो रहा है, कोई गलत बात हो रही है। नहीं तो इसका परिणाम ये बिल्कुल मन भागता है। संसार से किसी से बात नहीं करना अच्छा लगता, कोई भोग अच्छा नहीं लगता। एक अजीब सी व्याकुलता होती है। उस व्याकुलता को प्रिय लगता है एकांत। एकांत में ठहरना, कोई गुफा हो, नदी का किनारा हो, वृक्ष हो, या अपने घर में ही ऐसे एकांत जिससे हमसे कोई संबंध न रखे, हमसे कोई बात न करे। ये वाहेगुरु के नाम की कृपा का फल है। घर वाले और जो शरीर के संबंधी हैं वो सोचते हैं कि मैं डिप्रेशन में हूं, पर ऐसा नहीं। नहीं 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 अभी तो मान लो जैसे आपसे बात कर रहे हैं तो दूसरा रूप है, और जहाँ हम एकांत में होते हैं तो कई बार हमारे ही सेवा में जो रहते हैं वो कहते हैं महाराज जी नाराज हो क्या। उनको लगता है कि महाराज जी किसी विशेष उसमें नाराज हो गए। अब भगवदाकार वृत्ति के लिए बस हिलना नहीं, डुलना साथ। अब कोई आया तो हाँ जी, तो उनको लगता है नाराज। और नाराज नहीं, अपनी दृष्टि है। एकाग्र परमात्मा दृष्टि जब की जाती है ना, तो या तो डिप्रेशन मान लेगा या तो वो समझ लेगा कि परेशान है, नाराज है। ऐसा नहीं होता। वो अपनी समस्त इंद्रियों को समाहित करके एकमात्र परमात्मा में स्थित किए हुए, तो उसको जो आनंद मिल रहा है वो बाहर कैसे उसको व्यक्त करे। और अब कोई डिप्रेशन में समझता है, कोई उसे पागल कहने लगता है, कोई उसको कुछ भी कहने लगता है। लेकिन ये बहुत उत्तम अवस्था आपकी है। गुरुवाणी जी की कृपा है, गुरु साहब की कृपा है। आप आगे बढ़ो, अधिक से अधिक जितना नाम जप करोगे रोना आने लगेगा, विकलता आने लगेगी। बस वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, सबसे छोटा अपने को समझने लगोगे। सब महान है, मैं सबसे लघु। यही गुरुवाणी जी की कृपा और यही वाहेगुरु नाम का स्वरूप। वाहेगुरु नाम परमात्मा, वही श्री कृष्ण है, वही शिव है, वही राम है, वही वाहेगुरु। एक ही परम तत्व है, उसे हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं। खूब नाम जप कीजिए। जी की सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है कि वो बहुत सादा अल्फाज में, बहुत गिने चुने लफ्ज़ों में आपके क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं और आपको उनके आंसर की गहराई समझ आ जाती है। वो इतना सिंपल तरीके से बताते हैं, कुछ घुमाना फिराना नहीं, कुछ टिपिकल नहीं करते, चीज़ों को मुश्किल नहीं करते। ये चीज़ उनकी बहुत लाजवाब है और ये क्वालिटी शायद किसी किसी में पाई जाती है। अच्छा, ये बात 100% ट्रूथ है कि जब आप अपने मतलब दीनी मामलात पे ज़्यादा फोकस करने लग जाते हैं और अपने रब से जुड़ने की कोशिश करते हैं, हमारे यहाँ इसको कहते हैं रिसाइटिंग करना, विर्द करना। तो जब आप, जैसे आप लोगों के यहाँ नाम जप कहते हैं, तो हमारे यहाँ इसको कहते हैं विर्द करना, ठीक है, अपने रब को याद करना। और बिल्कुल ऐसा ही है। मैं बाबा जी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ कि चीज़ें
चीज़ एक ही है, परमात्मा एक ही है, बेशक ऐसा ही है, रब एक ही है और डिफरेंट उसके रूप हैं, ठीक है। इसको तो मानने से कोई इनकार नहीं कर सकता कि आपको खुदा किस रूप में मिल जाए आपको नहीं पता। तो ऐसे ही है। अब आप जैसे लाइक सिखों के अंदर उनके गुरु साहिब बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं और वो उनको याद करते हैं, उनकी प्रैक्टिसेस अलग हैं। इसी तरह हम लोगों में हम अल्लाह को याद करते हैं। आप लोगों में ऐसे ही है कि आपके अंदर, आपके यहाँ पे भी जो नाम है वो डिफरेंट है, डिफरेंट रूप है, लेकिन रब एक ही है, बेशक ऐसा ही है। और इस बात पे मैं इत्तेफाक करती हूँ बाबा जी की। तो सोना एक ही है, ठीक है, उसके जो शक्लें हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है, उसके शेप डिफरेंट है। तो ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन अगर बेसिकली देखा जाए तो रब एक ही है। अच्छा, ऐसे ही होता है कि जब आप इन चीज़ों से ज़्यादा जुड़ने लग जाते हो, जब आप अपने रब की तरफ ज़्यादा राग़िब होने लग जाते हो, तो होता यह है कि लोगों को हर चीज़ में ही मसले मसाइल होते हैं। तो लोगों को यही लगने लग जाता है, सबसे पहले तो ये होता है कि आपका दिल नहीं करता कि फ़जूल में आप किसी से बात करो, ठीक है। ऐसा होता है कि जब आप वेट कर रहे हैं या आप कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका दिल करता है कि आप यकसवी के साथ वो काम करो जो प्योरिटी के साथ करते हैं, ठीक है। अपने मन को लगाओ, अपने दिल को, अपने दिमाग को बिल्कुल यकसवी के साथ फोकस करो आप उस प्रैक्टिस पे। और फिर अगर कोई बीच में आपको डिस्टर्ब करे, इंटरप्ट करे, तो यूं ही आपको बुरा लग रहा होता है और आपका दिल नहीं करता कि ज़्यादा बात करें। इससे पहले वाली एक वीडियो थी जिसके अंदर बाबा जी ने खुल के ये बात कही भी थी कि आप हाँ या नाम में जवाब देते हो। जब आप बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हो अपने रब से और नाम जबकि बहुत गहराई में चले जाते हो, तो फिर आप बस हाँ या ना में ही जवाब देना पसंद करते हो। चीज़ों को बहुत एलेबरेट करना पसंद नहीं करते। दिल नहीं करता आपका कि दुनियावी लोगों से, दुनिया वालों से ज़्यादा रब्ता रखें, ज़्यादा ताल्लुक़ रखें, ज़्यादा बातचीत रखें। और इस चीज़ को लोग मगरूर का भी नाम दे देते हैं, इस चीज़ को लोग तकब्बुर का भी नाम दे देते हैं, इस चीज़ को लोग डिप्रेशन का भी नाम दे सकते हैं, इस चीज़ को लोग मूड ऑफ है ये भी कह सकते हैं, अपसेट है ये भी कह सकते हैं। तो इन चीज़ों की आपको फ़िक्र नहीं करनी है, ठीक है। आप बिल्कुल सही जा रहे हो, आप बिल्कुल राइट वे पे हो, आप जैसे कर रहे हो वैसे करो। इन शॉर्ट इस वीडियो में यही कहा उन्होंने कि आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो। और रोना आना, आंसुओं का आ जाना, दिल का भर आना, ये आपकी इबादत की प्योरिटी की निशानी है। जब आप किसी भी शक्ल में, या ये कह लें कि आप किसी भी तरीके से अपने रब को याद करते हो, वर्शिप करते हो उनकी, तो आपका दिल भर आना, आपकी आंखों में आंसुओं का आ जाना या आंसुओं का जारी हो जाना, इस बात की अलामत है या इस बात की निशानी है कि आप अपने रब के साथ बहुत मुखलिस हो, आप अपनी इबादत में बहुत सच्चे हो। तो ये हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि ये शर्फ भी हर किसी को हासिल नहीं होता, ये चीज़ भी हर किसी के साथ नहीं होती। वो लोग जो अपने रब के बहुत करीब होते हैं उनके साथ होता है, जिनकी इबादत उनके रब को बहुत पसंद आती है, जो वाकई ठीक कर रहे होते हैं, जो वाकई सही रास्ते पर होते हैं। तो ऐसा होता है कि उनका दिल भर आता है और उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी निशानी है, बहुत ग्रेट चीज़ है और लोग इसके लिए तरसते हैं। और ये साहब तो मुझे लगता है बहुत लकी हैं कि ऐसे मामलात हैं इनके साथ, बस ये ऐसे ही करते रहें। और हमें भी सीखना चाहिए, हमें भी लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए। बेशक कोई अच्छा काम है तो हमें उसको देखकर कॉपी करना चाहिए, सीखना चाहिए। इन मामलात में तो मुझे ऐसा लगता है कंपटीशन भी करना चाहिए कि यार ये कर रहा है तो मैं भी करूं। इसमें कंपटीशन, एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, इसमें बुराई नहीं है कॉम्पिटिट करना, या इसमें बुराई नहीं है किसी से अपने आप को कंपेयर करना, ये बहुत अच्छी बात है। तो बहुत ही बढ़िया वीडियो थी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।